रूट एंड ब्रांच में पूर्ण रूप से दहेज की कुप्रथा को पूर्ण रूप से मिटाना होगा। द इविल प्रैक्टिस ऑफ डाउरी मस्ट बी रिमूव्ड रूट एंड ब्रांच। द इविल प्रैक्टिस ऑफ डाउरी मस्ट बी रिमूव्ड रूट एंड ब्रांच। बी रफ ऑन समबडी मीन्स दुर्व्यवहार करना। प्रशिक्षण सत्र के दौरान कोच अपने खिलाड़ियों के साथ दुर्व्यवहार करता है। द कोच इज रफ ऑन हिज प्लेयर्स ड्यूरिंग ट्रेनिंग सेशंस। द कोच इज रफ ऑन हिज प्लेयर्स ड्यूरिंग ट्रेनिंग सेशंस। ऑल द ईयर राउंड मीन्स पूरे साल। इस क्षेत्र का मौसम पूरे साल सुखद रहता है। द वेदर इन दिस रीजन इज प्लीजेंट ऑल द ईयर राउंड। द वेदर इन दिस रीजन इज प्लीजेंट ऑल द ईयर राउंड। ए हार्ड रॉड टू हो मीन्स कठिन कार्य। उसे समझाना कठिन कार्य हो सकता है। कन्विंसिंग हर कैन बी ए हार्ड रॉड टू हो। कन्विंसिंग हर कैन बी ए हार्ड रॉड टू हो। टू द कोर मीन्स पूरी तरह से। वह पूरी तरह से रूढ़िवादी है। ही इज कंजर्वेटिव टू द कोर। ही इज कंजर्वेटिव टू द कोर। कट थ्रोट कंपटीशन मीन्स कड़ी प्रतिस्पर्धा। ये व्यापार में कड़ी प्रतिस्पर्धा के दिन है। दीज आर द डेज ऑफ कट थ्रोट कंपटीशन इन बिजनेस। दीज आर द डेज ऑफ कट थ्रोट कंपटीशन इन बिजनेस। डे इन डे आउट मीन्स लगातार। वह अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए लगातार काम करता है। ही वर्क्स डे इन डे आउट टू प्रोवाइड फॉर हिज फैमिली। ही वर्क्स डे इन डे आउट टू प्रोवाइड फॉर हिज फैमिली। रेज अ डस्ट मीन्स खलबली मचाना। नई नीति की घोषणा से कर्मचारियों में खलबली मच गई। द न्यू पॉलिसी अनाउंसमेंट रेज्ड अ डस्ट अमॉन्ग एम्प्लॉइज। The new policy announcements raised a dust among employees. Of no earthly use means बिल्कुल बेकार। यह महंगा था और बिल्कुल बेकार था। It was expensive and of no earthly use. It was expensive and of no earthly use. Be in a maze means परेशानी में फंस जाना। जब से उसका गबन सामने आया है तब से वह चक्रव्यूह में फंस गया है। He is in a maze since his embezzlement has come to light. He is in a maze since his embezzlement has come to light. Go ballistic means आग बबूला होना। जब मैंने उसे दुर्घटना के बारे में बताया तो वह आग बबूला हो गया। He went ballistic when I told him about the accident. He went ballistic when I told him about the accident. Go through the roof means तेजी से बढ़ना। घर की कीमतें आसमान छू रही है। House prices are going through the roof. House prices are going through the roof. Go haywire means गड़बड़ होना। अगर उसने तुम्हें देख लिया तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। Everything would go haywire if he saw you. Everything would go haywire if he saw you. Go to pieces means टूटना। जब उसने यह बुरी खबर सुनी तो वह पूरी तरह टूट गई। She completely went to pieces when she heard this bad news. She completely went to pieces when she heard this bad news. Go belly up means दिवालिया होना। पर्याप्त फंडिंग हासिल नहीं कर पाने के कारण कंपनी दिवालिया हो गई। The company went belly up after they couldn't secure enough funding. The company went belly up after they couldn't secure enough funding. Go overboard means हद करना। मुझे लगता है कि आपने इस मामले में हद कर दिया। I think you have gone overboard regarding this. I think you have gone overboard regarding this. Go downhill means बिगड़ना। नए प्रबंधक के कार्यभार संभालने के बाद से चीज़ें वास्तव में बिगड़ गई हैं। Things have really gone downhill since the new manager took over. Things have really gone downhill since the new manager took over. Go against the grain means स्वभाव के विरुद्ध होना। सुबह जल्दी उठना वास्तव में मेरे स्वभाव के विरुद्ध है। Getting up early in the morning really goes against my grain. Getting up early in the morning really goes against my grain. Go under the knife means सर्जरी कराना। उसने अपने घुटने को ठीक करने के लिए सर्जरी कराने का फैसला किया। He decided to go under the knife to fix his knee. He decided to go under the knife to fix his knee. Go down in flames means खराब होना। जब अर्थव्यवस्था चरमरा गई तो उनका फलता फूलता व्यवसाय पूरी तरह विफल हो गया। When the economy went down in
flames, his thriving business completely failed. When the economy went down in flames, his thriving business completely failed. If you like my video, please share and subscribe. Buy a whisker. Buy a whisker मीन्स काफ़ी कम अंतर से वह यह चुनाव काफ़ी कम अंतर से हारा. He lost this election by a whisker. He lost this election by a whisker. In a pickle. In a pickle मीन्स मुश्किल में. जब कार खराब हो गई तो हम मुश्किल में फंस गए. When the car broke down, we got in a pickle. When the car broke down, we got in a pickle. In the red. In the red मीन्स घाटे में होना. कंपनी पिछले 3 तिमाहियों से घाटे में है. The company has been in the red for the last 3 quarters. The company has been in the red for the last 3 quarters. For a song. For a song मीन्स बहुत सस्ता. उसने नीलामी में यह बाइक बहुत सस्ते में खरीदी. She bought this bike for a song at an auction. She bought this bike for a song at an auction. On the ball. On the ball मीन्स सतर्क रहना. बैठकों के दौरान वह हमेशा सतर्क रहती है. She is always on the ball during meetings. She is always on the ball during meetings. Make a rumpus. Make a rumpus मीन्स हल्ला करना. खेलते वक्त बच्चे हल्ला कर रहे थे. The children were making a rumpus while playing. The children were making a rumpus while playing. Out of the loop. Out of the loop मीन्स अनभिज्ञ. मैं इस परियोजना के नवीनतम घटनाक्रम से अनभिज्ञ हूँ. I have been out of the loop on the latest development in this project. I have been out of the loop on the latest development in this project. Out of nowhere. Out of nowhere मीन्स अचानक. उसे अचानक पदोन्नति मिल गई जिससे कार्यालय में सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए. She received a promotion out of nowhere, surprising everyone in the office. She received a promotion out of nowhere, surprising everyone in the office. Pull plug. Pull plug मीन्स रोकना. बजट की कमी के कारण हमें इस परियोजना को रोकना पड़ा. We had to pull the plug on the project due to budget constraints. We had to pull the plug on the project due to budget constraints. A full ernet. A full ernet मीन्स मूर्खतापूर्ण काम. उसे समझाने की कोशिश करना मूर्खतापूर्ण काम है. Trying to convince him is a fool's ernet. Trying to convince him is a fool's ernet. Thanks for watching. Please like, share and subscribe.